स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेकंड पॉइंट है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। थर्ड पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में, इसका फर्स्ट है का राज्यों के राज्य क्षेत्र। इसमें थर्ड का खा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। इसमें थर्ड का गा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। यहाँ पर समाविष्ट होंगे का मतलब ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में ये का खा गा तीनों पॉइंट समाविष्ट होंगे और इसमें अलग से पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा 1/11/1956 से खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित। इसका सेकंड पॉइंट है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा 1/11/1956 से उपखंड खा के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो ये था अनुच्छेद 1। तो आइए जानते हैं अब अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो अब यहाँ पर अनुच्छेद 2 भी समाप्त होता है। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 2 के का की तरफ। अनुच्छेद 2 के का में दिया गया है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से लोप किया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 26/4/1975 में सिक्किम को भारत में जोड़ लिया गया। यहाँ पर जोड़ने को लोप बोला जा रहा है। अब इसमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट है संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 1/3/1975 से अंतः स्थापित। तो यहाँ पर अब अनुच्छेद 2 का समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं अब अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 में हेडिंग है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। इसमें का है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसका खा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। जैसे किसी राज्य का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर है तो उसका बढ़ा करके 55,000 वर्ग किलोमीटर या 60,000 वर्ग किलोमीटर कर सकती है, जितनी उसकी इच्छा होगी। इसका गा है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। जिसका किसी राज्य का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर है तो उसका घटा करके 27,000 वर्ग किलोमीटर या 40,000 वर्ग किलोमीटर कर सकती है, जितनी उसकी इच्छा होगी उतना वो कर सकती है। इसका घा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य की सीमा होती है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो उसमें घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, जितनी भी उसकी इच्छा होगी अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है वो। अब उसका अड़ा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो हाँ, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अपने भारत में 29 राज्य हैं तो 29 राज्य में से किसी के भी नाम को बदल सकती है, किसी के भी नाम में बदलाव कर सकते हैं, ये उसकी पावर है। अब इसे नोट डाउन करिएगा। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित कर दिया गया है
और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं इसके स्पष्टीकरण की ओर। इसमें स्पष्टीकरण नंबर 1 दिया गया है। इस अनुच्छेद के खंड का से खंड ड़ में राज्य के अंतर्गत संघ राज क्षेत्र हैं, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज क्षेत्र नहीं है। ये इसका स्पष्टीकरण नंबर 1 था। अब इसका स्पष्टीकरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्पष्टीकरण नंबर 2 में दिया गया है, खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज क्षेत्र का निर्माण करना है। ये इसका स्पष्टीकरण नंबर 2 था। स्पष्टीकरण के बाद अब इसके नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नोट पॉइंट में 3 नोट पॉइंट दिए गए हैं। इसका पहला नोट पॉइंट है, संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 2 द्वारा 24/12/1955 से परंतु के स्थान पर प्रतिस्थापित। ये इसका पहला पॉइंट था। अब इसके नोट नंबर 2 सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1/11/1956 से पहली अनुसूची के भाग का या भाग खा में निर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। ये इसका नंबर 2 समाप्त होता है। अब इसके पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है, संविधान 18वां संशोधन अधिनियम 1966 की धारा 2 द्वारा 27/8/1966 से अंतः स्थापित। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट समाप्त होते हैं और यहाँ पर अनुच्छेद 3 भी समाप्त होता है। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 4 की ओर। अनुच्छेद 4 में दिया गया है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 4 में 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 4 का नंबर 1 पॉइंट समाप्त होता है और अब चलते हैं अनुच्छेद 4 के पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें दिया गया है, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 भी समाप्त होता है और यहाँ पर अनुच्छेद 4 समाप्त होता है। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा था आज भाग नंबर 1 अनुच्छेद का। इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक भी चारों समझ लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे भाग नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।